Hi everyone, welcome back to my channel. I hope everybody is doing well. This is MA Psychology, IGNOU first year, Block 1, Unit 1. Subject is Cognitive Psychology. Topic is new topic is Cognitive Science. सेकेंड लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का. उससे पहले कंप्यूटर मेटाफर एंड ह्यूमन कॉग्निशन देखा था. उसमें 2-3 लाइनें रह गई थी एज एन कंक्लूजन, वो मैं बता देती हूँ. और ये वीडियो मैं दूसरी बार बना रही हूँ वैसे सेम टॉपिक की. पता नहीं पहले वाली वीडियो मुझसे गलती से हट गई. खैर छोड़ो, ठीक है. तो हमें पता लग गया है कि फंडामेंटल डिफरेंस है बिटवीन द इंटरनल वर्किंग ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनल वर्किंग ऑफ ब्रेन. ठीक है, मतलब इंसान का दिमाग जैसे काम करता है उसमें और जैसे एक कंप्यूटर काम करता है उसमें अंतर है काफ़ी ज़्यादा, ज़मीन आसमान का. नेवरदलेस जो कंप्यूटर मेटाफर है उसने कंट्रीब्यूशन किया है कॉग्निटिव साइकोलॉजी में और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा गया इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी. अब जैसे मैंने लास्ट वीडियो में ही समझाया था, कंप्यूटर मेटाफर ह्यूमन कॉग्निशन टॉपिक था लास्ट वीडियो का, कि कैसे ह्यूमन का माइंड जो होता है वो बोलता कुछ है, दिखाता कुछ है और असली में कुछ होता है और करता बिहेवियर तो कुछ और ही है ना. और एकदम अनप्रडिक्टेबल होता है, तो हमें नहीं पता कौन कब क्या कर दे, राइट. एंड बेसिकली अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, अलग अलग तरीके के विचार होते हैं, अलग अलग तरीके के बिहेवियर होते हैं उनके सेम सिचुएशंस में, राइट. और ह्यूमन जो है वो कंप्यूटर से अलग कैसे है. बेसिकली इमोशंस होते हैं ना मेन चीज़, तो जो उसे ह्यूमन बनाते हैं वो सब मैंने बताया था. नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं कॉग्निटिव साइंस. और हाँ, अगर इससे पहले टॉपिक में कुछ भी दिक्कत हो फील फ्री टू आस्क. कॉग्निटिव साइंस में 3 पावरफुल एरियाज़ हैं बेसिकली साइंटिफिक डेवलपमेंट के. एरियाज़ क्या हैं? कंप्यूटर साइंस, न्यूरो साइंस और कॉग्निटिव साइकोलॉजी. और अगर मैं इन तीनों को मिला दूँ तो ये नई साइंस क्रिएट करते हैं विच इज़ कॉग्निटिव साइंस. ओके, यानी कि कंप्यूटर साइंस प्लस न्यूरो साइंस प्लस कॉग्निटिव साइकोलॉजी इक्वल टू कॉग्निटिव साइंस. ठीक है, तो बेसिकली दे क्रिएट कॉग्निटिव साइंस और इसी के बारे में विल टॉक. जो बाउंड्री है बिटवीन दीज डिसिप्लिन्स वो कभी कभार मुश्किल होती है डिस्टिंग्विश करना या इनके बीच में अंतर बताना, क्योंकि कुछ कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो ज़्यादा क्लोज़र होते हैं न्यूरो साइंस के लिए, न्यूरो साइंस के प्रति सॉरी, और कुछ ज़्यादा क्लोज़र होते हैं कॉग्निटिव साइंस के प्रति. यानी कि कुछ का इंटरेस्ट न्यूरो साइंस में ज़्यादा है, उस पर उनके ज़्यादा वर्किंग्स हैं. कुछ का इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस में ज़्यादा है और उनके उस पर ज़्यादा वर्किंग या स्टडीज़ हैं. लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि जो साइंस है ह्यूमन कॉग्निशन का, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन, ऑल्टरेशन या चेंजेस आ रहे हैं. क्यों? क्योंकि मेजर चेंजेस आ रहे हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में और ब्रेन साइंस में. ठीक है, और जो ये है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, इसने काफ़ी अच्छे से पूरे तरीके से इस्तेमाल किया है रीसेंट डिस्कवरीज़ का इन न्यूरो साइंस एंड कंप्यूटर साइंस जो देखी गई हैं, उसका कॉग्निटिव साइकोलॉजी ने काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल किया है. बेसिकली कॉग्निटिव साइकोलॉजी मेक्स फुल यूज़ ऑफ रीसेंट डिस्कवरीज इन न्यूरो साइंस एंड कंप्यूटर साइंस, जो कि इल्यूमिनेट करती हैं या हाईलाइट करती हैं कॉग्निटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं ह्यूमन स्पीशीज़ की, उनको. ठीक है, तो ये टॉपिक आसान था काफ़ी और ये सेकेंड लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का. एक टॉपिक और है फिर यूनिट समाप्त. फिर सबको मुबारक हो. ठीक है, वैसे पहली यूनिट ही ख़त्म हुई है. खैर छोड़ो, तो मैं वापस से समराइज़ कर देती हूँ शॉर्ट में. जैसे एक ह्यूमन का, या बैकग्राउंड वॉइस अवॉइड करना प्लीज़. जैसे एक ह्यूमन का ब्रेन काम करता है और जैसे एक कंप्यूटर काम करता है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है. कॉग्निटिव साइंस एक नया टॉपिक है. इसमें 3 पावरफुल एरियाज़ है साइंटिफिक डेवलपमेंट के, विच आर कंप्यूटर साइंस, न्यूरो साइंस एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी. और तीनों मिलकर कॉग्निटिव साइंस को जन्म देते हैं. एक नई साइंस है ये जो कंप्यूटर साइंस, न्यूरो साइंस और कॉग्निटिव साइकोलॉजी से मिलकर बनी है. इनके बीच में डिफरेंशिएट करना या कोई ऐसे बाउंड्री या डाइकोटोमी सेट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि कुछ कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट का ज़्यादा जो है वो क्लोज़र हैं किसके प्रति, न्यूरो साइंस के प्रति, और कुछ कंप्यूटर साइंस के प्रति ज़्यादा इंटरेस्ट उनका कुछ का न्यूरो साइंस में है, कुछ का कंप्यूटर साइंस में है. लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि जो साइंस है ह्यूमन कॉग्निशन की, उसमें चेंजेस आ रहे हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसमें और ऑल्ट्रेशंस हो रहा है, क्योंकि मेजर चेंजेस आ रहे हैं कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में और ब्रेन साइंस में. ब्रेन साइंस में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में चेंजेस आने की वजह से साइंस ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन में भी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं. कॉग्निटिव साइकोलॉजी ने पूरे तरीके से इस्तेमाल किया है
न्यूरो साइंस और कंप्यूटर साइंस में हुई डिस्कवरीज़ का, जो कि इल्यूमिनेट करता है, हाईलाइट करता है या हमारी दृष्टि डालता है, एम्फेसिस डालता है, जोर डालता है कॉग्निटिव प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं ह्यूमन स्पीशीज़ की, उनके ऊपर। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। आई होप समझ में आ गया होगा। कुछ भी समझ में नहीं आया तो मुझसे बेझिझक पूछने का कष्ट उठाएं। थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम निकाल कर कीमती वीडियो देखने के लिए, एंड कीप सपोर्टिंग जिज्ञासा जग्गू फॉर मोर वीडियोज़।